आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक एडियाबेटिक वेसल दे रखा है जिसका टोटल वॉल्यूम हमें पता है V है। ठीक है, इस वेसल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है बाय कंडक्टिंग सेपरेटर। और ये जो सेपरेटर है वो पोजीशन में फिक्स्ड है। हमें बताया है कि लेफ्ट वाला साइड जो है वो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंटेन कर रहा है और राइट वाला साइड जो है वो 2 मोल्स ऑफ सेम गैस कंटेन कर रहा है। ठीक है, और इनिशियली प्रेशर दोनों साइड पे P है। ठीक है, ये P है और द सिस्टम फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं जब तक कि उसकी स्टेडी स्टेट रीच ना हो जाए। तो हमारे को अब फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, गैस कितना वर्क करेगी जब इन लेफ्ट पार्ट में प्रोसेस के। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं कि N1 हमें दे रखा है 1 मोल, N2 हमें दे रखा है 2 मोल और हमें दिया है कि P1 इज इक्वल्स टू P2 है P के इक्वल और दे रखा है U जो है वो 1.5 एन RT इक्वल। ये हमें गिवन था। तो फर्स्ट पार्ट में वर्क डन पूछा है, तो अब हमें पता है कि जो कंडक्टिंग सेपरेटर है उसकी पोजीशन फिक्स्ड है। अगर उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, फिक्स्ड सेपरेटर है, तो उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब dv 0 होगा। तो वर्क डन क्या होता है, p dv होता है, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट पार्ट के कोई वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे चल जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि टेम्परेचर क्या होगा बिगनिंग में दोनों साइड में, मतलब T1 और T2 पूछ क्या होगा। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं, हमें ये भी पता है कि V1 इज इक्वल्स टू V2 है V/2 के इक्वल। ठीक है, अब हम इससे इक्वेशन बनाते हैं आइडियल गैस की। तो क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT होती है। तो P इंटू V/2 जो है वो होना चाहिए N1R T1 के इक्वल। तो इससे T1 क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा हमारा PV/2R। सिमिलरली जो P सेकेंड राइट वाली साइड के लिए देख लें तो PV/2 होगा N2R T2। तो T2 क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा PV। N2 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, जैसे N1 1 थी, तो ये हो जाएगा PV/4R वैल्यू पुट करने पे। तो ये हमारा T1 और T2 की वैल्यूज़ आ गई, टेम्परेचर आ गया हमारा बोथ साइड्स का बिगनिंग में। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हमसे पूछा है कि फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या होगा दो गैसेस जो जिस पे पहुंच जाएंगी। तो सी पार्ट देखते हैं, इसके लिए हमें इंटरनल एनर्जी की नीड पड़ेगी। तो सी पार्ट में हमें पता है U क्या है, 1.5 nRT है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम पहले। वो होंगे N1 प्लस N2। N1 हमारा 1 था, N2 2 था, ये हो गया 3 मोल्स। ठीक है, U1 निकालते हैं। U1 होगा, हमें पता है N1 CVT1 होता है, ये फॉर्मूला होता है, 1 है N1, तो ये हो जाएगा CVT1। सिमिलरली U2 हो जाएगा N2 जो कि 2 है CVT2। और हमें पता है टोटल इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 से। अगर मैं U को लिखूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ N, जो हमने 3 निकाला है यहाँ पर, 3 CV और फाइनल टेम्परेचर जो आएगा T, ये इक्वल होना चाहिए N1 जो कि है हमारा 1 CV मतलब इंटू T1 प्लस 2 CV T2 के। CV दो बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 3T इज इक्वल्स टू
T1 प्लस 2 T2। हमने T1 और T2 की वैल्यूज़ ये निकाली थी, हम पुट कर देंगे इसमें, जिससे हमारा आएगा 3T इज इक्वल्स टू PV अपॉन 2R प्लस PV अपॉन 2PV अपॉन 4R। तो ये भी PV अपॉन 2R ही हो जाएगा। ये सॉल्व करने पे T की वैल्यू हमारे पास आएगी PV अपॉन 3R। तो ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फाइनल टेम्परेचर आ गया इक्विलिब्रियम पे PV अपॉन 3R। अब हम निकालते हैं D पार्ट की तरफ, ये इक्वल टू है, ठीक है। तो D पार्ट में क्या पूछा है? पूछा है हीट गिवन टू द गैस इन राइट पार्ट। राइट पार्ट में हम कितनी हीट दे रहे हैं गैस को। तो ये D पार्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं RHS के लिए। राइट हैंड साइड के लिए हमें पता है वर्क डन 0 है, तो फर्स्ट लॉ से DQ क्या हो जाएगा? सिर्फ DU हो जाएगा, क्योंकि प्लस DW वाला पार्ट तो 0 है। और हमने DU निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो हो जाएगा 1.5। राइट पार्ट के लिए कर रहे हैं हम, तो क्या होगा 1.5 N2 राइट पार्ट में, R फाइनल टेम्परेचर T माइनस T2। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। हाँ, अब हम ये करेंगे सॉल्व, तो 1.5 इंटू 2 इंटू R, यहाँ पे T माइनस T2, T की वैल्यू हमने निकाली PV अपॉन 3R और T2 है हमारे पास PV अपॉन 4R। R ये और ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास, ये सॉल्व करने पे आएगा PV अपॉन 4। तो हमारा DQ क्या आ गया? हीट हमारी आ गई PV अपॉन 4, ठीक है। इसके साथ हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे पूछा था कि इंटरनल एनर्जी में क्या इंक्रीज आ रहा है लेफ्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। E निकालना है हमें, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी DU। तो देखिए DU क्या होगा लेफ्ट पार्ट के लिए, होगा ये 1.5 N1 R, ये आ जाएगा T माइनस T1। तो 1.5 N1 1 है इंटू R, T हमने निकाला PV अपॉन 3R और ये T1 था PV अपॉन 2R, ये था। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1.5 R के यहाँ कैंसिल हो गया, 1.5 इधर से आया, PV 1/3 माइनस 1/2। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ PV/4। तो ये हो जाएगी हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज, ठीक है। ये पूछा था हमसे, इंक्रीज पूछा था ना, एक सेकेंड, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ गया हमारे पास माइनस PV/4 और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व